हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखने जाएंगे। बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो यही है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन लिया Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। Fe मतलब आयन। बहुत यूनिक मेथड से हम करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सभी इक्वेशन, सभी बैलेंसिंग जो भी करी होंगी किसी ने, तो एक बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड से करी है। आज हम बहुत यूनिक मेथड से करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैथ्स की तरह इनके आगे कोएफिशिएंट्स लिख लिए। ये मान लो A लिखा, ये मान लो B लिखा, यहाँ C लिखा मान लो, और यहाँ D लिखा। यहाँ आप X Y Z कुछ भी लेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट्स, अब आप ये कंपेयर करेंगे कि इधर की तरफ मेरे पास आयरन कितना है और उधर की तरफ आयरन कितना है, इधर की तरफ हाइड्रोजन कितना है, उधर की तरफ हाइड्रोजन कितना है, और इक्वेशंस को बना लेंगे। जैसे यहाँ पे आयरन के साथ A है, तो मैं यहाँ A लिख सकता हूँ। यहाँ और कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, सो यहाँ पे और कोई आयरन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास LHS, ग्रेट। यहाँ पे एरो के साइन की जगह आप इक्वल टू लगाएंगे इक्वेशन के अंदर। कितने आयरन है? 3 इंटू C, 3C हो गया, और तो कोई नहीं है। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन की बात करेंगे। 2 इंटू B, 2 हाइड्रोजन है, फिर इक्वल्स टू का साइन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, B आपके पास D के इक्वल आ गया। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर अब मेरे पास रह गया क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? B इंटू O, यानी कि सिंपली B। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4 इंटू C, 4C हो गया। यानी कि आपके पास क्या आ गई है? इक्वेशन नंबर 3। अब इन 3 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन से वैल्यूज को निकाल लेता हूं, ठीक है, अब आपके पास एक चीज और देखो, क्या कहीं पे मेरे पास कुछ मिसिंग तो नहीं है? और जो आपके पास है यहाँ पे आ गया, वहां पे हो गया। क्लियर? A की वैल्यू तो 3C हो गई। ठीक है, A की वैल्यू 3C है, B की वैल्यू, अब आपको किसी भी एक वेरिएबल को लेट करके चलना है। किसी भी एक वेरिएबल को लेट करके चलना है। लेट A इज इक्वल्स टू 1। आपने उसको A को 1 लेट कर दिया, आप 2 3 6 कुछ भी लेट कर सकते हैं, वो बाद में कॉमन आ जाएगा मैथ्स की तरह। A को मैंने 1 लेट कर, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर मैंने A को 1 लेट करा तो C कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/3। A is equals to 3C, A is equals to 1, so 1/3 हो जाएगा C की वैल्यू आपके पास। yes or no? ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर C की वैल्यू आ गई है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? B की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। B इंटू में 4 इंटू में C, C की वैल्यू क्या है? 1/3, तो B की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। और इसी तरह से B की आ गई, तो B की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास? 4/3। हुआ ये क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आप ये रिलेशन नहीं लेंगे कि आपके पास फ्रैक्शन में आया, वो सोल्व हो जाएगा। मेरी बात को सुनना। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी, A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1, तो 1 इंटू Fe प्लस B की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4/3 H2O गिव C की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/3 Fe3O4 प्लस यहाँ पे मैं D की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4/3 H2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब अगर मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट फ्रैक्शन को अगर आप ऐसा कर देंगे तब भी क्वेश्चन ठीक है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। लेकिन अगर आप इसे फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते तो आपने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है आपके। तो क्या हो जाएगा,
3Fe plus 4 into H2O. Why? Because 3 से 3 cancel out. Gives 3 से 3 cancel out, so it will give Fe3O4 plus 3 से 3 cancel out 4H2. So आपके पास क्या आ जाएगी? ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. स्टूडेंट्स, अब जो हमने ये बैलेंसिंग देखी, हो सकता है स्टार्टिंग में एक तो स्टूडेंट्स को ये लगे कि थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन आप ये देखें इस मेथड से करने के बाद आपका आंसर तो डेफिनेट, और ये रुकने वाला तो नहीं. किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के लिए कर सकते हैं, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है. वरना आपके पास क्या आता है, टेबल बनाते हो, उसके बाद भी आपका क्या होता है, वो ठीक से नहीं निकल पाता. ओके स्टूडेंट्स, ओके. So please subscribe my channel and please also like my channel so that you will get other beneficial information in videos very soon. Thank you.